देखिए 9 फरवरी 2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पीआरवी को सूचना प्राप्त होती है कि अजनारा सोसाइटी क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक फ्लैट ऑब्लिक ऑफिस है जिसका गेट खुला हुआ है। इस पे जब पीआरवी पहुंचती है और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस जब पहुंचती है तो वहां पर उस ऑफिस ऑब्लिक फ्लैट में से इनको करीब 12,90,000 रुपये एक बैग में मिलते हैं। उस कैश का कोई क्लेम करने वाला नहीं था उस समय, तो इसलिए तत्काल उसको जीडी में एंट्री करते हुए उसको मालखाने में दर्ज कर लिया गया था, दाखिल कर लिया गया था। इसके पश्चात 18 फरवरी को एक एप्लीकेंट के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि ये फ्लैट, ये ऑफिस मेरा है और यहाँ से करीब 22 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी जो है वो चोरी हुई है। तो इस विवेचना के क्रम में, इस एफआईआर रजिस्ट्रेशन के पश्चात विवेचना के क्रम में टीमें गठित की गई। जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो देखा गया, सीडीआर इत्यादि का जब एनालिसिस किया गया तो घटना इस प्रकार से पाई गई कि जो वादी हैं विकास, उनके यहाँ के ही 2 वर्कर्स जो उनके ड्राइवर ऑब्लिक कुक हैं, अतुल पांडे और अरुण, इनके द्वारा इस ऑफिस की, इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई। और उसके बाद 2 लोग, बंटी जो कि अतुल पांडे का दामाद है और बंटी का मित्र सुनील, इनके द्वारा ये चोरी की घटना कारित की गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी क्लियर है। और उन्होंने अपना आइडेंटिटी छिपाने के लिए मास्क लगाया हुआ है और हेलमेट लगाया हुआ है। उस सारी सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ें क्लियर है। उसके पश्चात चोरी करने के पश्चात इन्होंने पैसे, एक नितिन नाम का इनका एक मित्र है मुरादनगर में, उसके घर पे करीब 1,97,00,000 रुपए उसके घर पे रख दिए थे, जो कि नितिन के यहाँ से बरामद हुए हैं। तो इन अभियुक्तों की, अतुल पांडे की, अरुण और नितिन, इनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और 1,97,00,000 रुपए ये और 12,90,000 रुपए जो 9 फरवरी को प्राप्त हुए थे, इसकी इतनी की रिकवरी भी की जा चुकी है, जिसको जो है अब प्रॉपर लीगल माध्यम से कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इस घटना के जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं, बंटी और सुनील, वो फ़िलहाल फ़रार हैं। और जैसा कि अभियुक्तों इत्यादि ने पूछताछ में बताया है कि कुल जो है उनको संभावित जो पैसे उस समय ऑफिस में रखे थे उसकी संभावना है कि करीब 2,80,00,000 के आसपास रखे थे। तो जो अन्य पैसे या उसके साथ और भी कुछ चीज़ें अगर चोरी हुई हों तो वो इन्हीं दोनों अभियुक्तों के पास हैं और जैसे इनकी गिरफ्तारी होगी हमें उम्मीद है कि हम उसकी भी बरामदगी करेंगे। सर, विकास जैन से क्या आपने पूछताछ की कि इतना अमाउंट जो था वो ऑफिस में कहाँ से आया, क्यों उसने रखा हुआ था और चोरी का अमाउंट उसने एफआईआर के अंदर कम क्यों दर्ज कराया? देखिए, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि उनके कारोबार का पैसा है, परंतु इस चीज़ को अभी जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि इतना जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था उसमें इतना कम अमाउंट करके क्यों दिखाया था। बाकी हम ये सारी जितनी भी रिकवरी हुई है वो हम कोर्ट में दाखिल कर देंगे और अब ये अपने लीगल चैनल के माध्यम से अभी प्रूफ करना उनका काम है कि वो कोर्ट में क्या दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं। उन्होंने सर बताया पुलिस को, क्या विकास जैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी ये रिकवरी इत्यादि हुई है इसके संबंध में जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इत्यादि, उनको भी सूचना दी जा रही है और उसके अनुरूप जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी।